नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे आरपीएससी हम कहते हैं, आरपीएससी के द्वारा साथियों 247 पोस्ट 247 की कॉलेज लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, तो बहुत लंबे अंतराल के बाद साथियों वैकेंसी आई है, लगभग हम बात करें 35 साल के बाद। ठीक है, तो जिनका सपना है साथियों कॉलेज लाइब्रेरियन का, और वो सपना साथियों साकार होने जा रहा है, आपके लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है। तैयारी साथियों अब आपको जो है ना रेगुलर आपको रखनी है। इस वीडियो में हम जो है हम बात करेंगे फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, कितनी पोस्ट आई है हम बात करें। ठीक है, और बाकी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम क्या करने वाले हैं साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों टोटल पोस्ट की। हम बात करें टोटल पोस्ट जो आपको देखने के लिए मिलती है 247 247, इसमें आपको पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो दूसरा साथियों हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, फॉर्म जो है साथियों आपका इसमें 6 सितंबर से आपके फॉर्म इसके स्टार्ट है, जो कि आपके 10 अक्टूबर तक इसमें आपके फॉर्म इसमें चलने वाले। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, आपके पास साथियों एमएलआईस होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन की हम चर्चा हम करते हैं, तो क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए हम बात करें। देखिए, क्वालिफिकेशन में जो है साथियों हम बात करते हैं, आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए साथियों MLIS। MLIS की हम बात करें साथियों, आप जनरल से हो तो जनरल से हम बात करें आपके पास 55%, और ओबीसी से हो तो भैया आपके पास कितनी होनी चाहिए, 50% आपके पास होनी चाहिए। और ये 50% किसमें साथियों, आपकी MLIS मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। साथ में साथियों बात करें आपके पास आप नेट क्लियर होने चाहिए। हम बात करें नेट आपका हो जाता है, या आपकी साथियों को रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। आपने कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी भी आपके पास होनी हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में साथियों को नेट आपका सेट हो रखा है, तो सेट भी साथियों इसमें जो है आपका मान्यता हम बात करें। ठीक है, तो ये बेसिक से आपको देखने के लिए इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। हम बात करें आगे, देखिए हम बात करते हैं मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, आपके 55 मार्क्स होने चाहिए साथियों हम बात करें। इसके अलावा साथियों आपके पास यूजिस लाइक स्लेट आपके पास है, या सेट आपने क्लियर कर रखा है, या हम साथियों बात करें एमफिल या पीएचडी डिग्री हम बात करते हैं, तो पीएचडी आपने कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर रखी है तो भी साथियों आप इसके लिए क्या हो, आप एलिजिबल आप देखने के लिए हो जाते हो। हम बात करें इसके बाद साथियों बात करते हैं मेनली इसमें जो है आपकी योग्यताओं की हम बात करते हैं, कौन कौन इसमें जो है आपकी एलिजिबल है हम बात करें। तो सबसे पहले साथियों इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है पदक्रम 1 संख्या 3 के पदों के लिए है ये तो आपके। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें शैक्षणिक अर्हता की हम बात करते हैं, कौन इसका फॉर्म भर सकता है। शैक्षणिक अर्हता की देखिए हम बात करें, सबसे पहले उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता को अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो। अंतिम वर्ष की परीक्षा का मतलब है आपके पास अपीयरिंग में हो आप। ठीक है, आप एमएलआईस है, एमएलआईस के आपका 1 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास डिग्री आपके एमलिप की डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं है। सम्मिलित हो या सम्मिलित होने वाला हो व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, या आप सम्मिलित होने वाले हो, एमलिप का फॉर्म आपने भर दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए। किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व जब आपका साथियों इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू से पहले आपके पास एमलिप की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नेट आपके पास होना चाहिए, शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। नोट साक्षात्कार पूर्व अभिव्यक्ति का आज से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन है। हम बात करें, देखिए हम बात करते हैं साथियों आपके, हम बात करते हैं इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो एलिजिबल की हम बात करें, क्वालिफिकेशन की तो हमने बात कर ली। ठीक है, आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है हम बात करें, जो कौन है अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है जिनका अभी एमलिप क्लियर नहीं हुआ है, तो एमएलआईएस वाले क्या है भैया हम बात करें, एमएलआईएस वालों के साथियों हम बात करते हैं, आपने फॉर्म भर दिया, सपोज करते हैं आपने आज फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपने फॉर्म भर रखा है, आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप साथियों क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, दूसरा
आपका नेट क्लियर नहीं है, अभी आपका क्या नहीं है, नेट क्लियर नहीं है, तो भी साथियों आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, नेट क्लियर नहीं है तो भी क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अब भैया ये क्लियर कब होनी चाहिए साथियों, ये क्लियर की हम बात करें जब आपका साथियों इंटरव्यू होने वाला है, जब आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू साथियों जो दिनांक की प्रक्रिया स्टार्ट है, जैसे आज से इंटरव्यू स्टार्ट, अब इंटरव्यू ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में पूरे कंप्लीट हो जाते हैं आपके, उसमें लगभग रेगुलर चलते रहते हैं, 10 दिन 15 दिन तक चलते रहते हैं। जैसे आज इंटरव्यू स्टार्ट है, सपोज करते हैं आज 1 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो 1 अक्टूबर से पहले हम बात करें, ठीक है, 1 अक्टूबर से पहले आपके पास एमलिप भी क्लियर होनी चाहिए, आपके पास साथियों बात करें नेट भी क्लियर होना चाहिए, मतलब आप तुरंत साथियों आप क्वालिफाइड होने चाहिए आप। ठीक है, विद साथियों हम बात करें इसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सर अब जो है ना क्या है, देखो लगभग साथियों मान के चलो, मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं, इस इंटरव्यू की हम बात करें तो लगभग मान के चलो साथियों 2025 मतलब जनवरी 2025 पकड़ लो आप सभी के सभी, अभी 2023 चल रही है। अब साथियों हम बात करें तो जनवरी साथियों पकड़ लीजिए आप, है ना, आप सीधा सीधा जैन पकड़ लीजिए, जनवरी पकड़ लीजिए 2025 के, उससे पहले इसका इंटरव्यू संभव नहीं है। अभी एग्जाम होगा, उसके बाद में हम बात करें रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू प्रक्रिया चलेगी, तो लगभग आपका 2025 आएगा। तो अगर साथियों आज भी आप एमएलएस का फॉर्म भरते हो तो अगले सत्र में 2024 में आप शामिल हो जाओगे, जून में आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेट आपका क्लियर नहीं है तो आपके पास अभी साथियों दिसंबर का मौका है। ठीक है, अभी 2023 वाला, 2024 का साथियों हम बात करें जून है, फिर आपके 2024 का आपके पास दिसंबर है। तो मोटे मोटे साथियों आपके पास कितने हो जाते हैं, आपके पास नेट क्लियर करने के लिए 3 अटेम्प्ट आपके पास है। ठीक है, तो आप आसानी से जो आपका सपना है ना कॉलेज लाइब्रेरियन बनने का, वो आप सपना यहाँ पर क्या कर सकते हो, पूरा यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर हमारी एमलिप क्लियर नहीं हुई है, अपीयरिंग में है, हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम फॉर्म नहीं भर सकते। आप क्लियरली यहाँ पर अपीयरिंग फॉर्म भर सकते हो, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा गया है, कोई किसी प्रकार कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़िए, मतलब किसी को फोन करने की आवश्यकता भी नहीं है कि भाई उसको कर रहे हो, उसको कर रहे हो, उसको कर रहे हो। भाई आपके सामने नोटिफिकेशन है, बोर्ड ने जो है आरपीएससी बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया, वो एक एक चीज माननी जाएगी। हम बात करें सीधी सी बात है, ठीक है, ग्रेड पे हम बात करें साथियों 15,600 से लेकर साथियों 39,000 आपके इसमें 100 रुपए दे रखा, जिसमें एजीपी 6,000। नोट, राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा, यहाँ पर ये बता रखा है। ठीक है, न्यूनतम दिनांक साथियों हम बात करें यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम साथियों जो है इसमें 40 वर्ष आपके दे रखा है। अभी घबराओ मत भैया, आपको छूट भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, हम बात करें। ठीक है, अब देखिए भैया हम बात करते हैं छूट की, हम बात करते हैं अगर साथियों हम बात करें मेल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइबर्स, बैकवर्ड क्लासेज, मोर बैकवर्ड क्लासेज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ राजस्थान स्टेट, उनको भैया 5 साल का क्या है रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया। वुमेन, अब सामान्य वर्ग की महिला है, जनरल से हम बात करें, उनको भी साथियों 5 साल का है, 45 साल तक फॉर्म भर सकते हो। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी, वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स, बैकवर्ड क्लासेज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस हम बात करें, और राजस्थान स्टेट की हम बात करें महिलाओं के लिए भैया 10 साल का यहाँ पर दे दिया। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह या परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं की हम बात करें, उनके लिए कोई भी किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं है भैया, आप लास्ट तक फॉर्म भरते रहिए जब तक आप चाहो, है ना। बात करें विधवा, हम बात करें नो एज या नो अपर एज लिमिट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, बाकी का सबका यहाँ पर साथियों आप दे रखा है, अब आराम से पढ़ लेना। हम बात करें इसके बाद साथियों हम बात करते हैं आगे, देखिए हम बात करें इसमें जो है विभिन्न अन्य जो आपके कर्मा इसमें दे रखा है, हम बात करें। अब देखो जो आता है इसमें आपका, है ना, फॉर्म की हम बात करते हैं साथियों, जो आपको देखने को मिल जाता है 6/9/2023 से 5/10/2023 रात्रि 12 बजे तक साथियों क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो ना। सॉरी मैंने 10 तारीख बोला था अभी, तो इसका 6 आपके सितंबर से लेकर साथियों 5 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्म भर सकते हो। जो भी साथियों बात करें आप
आपकी वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर दे रखा है, जो कि आपके राजस्थान एसएसओ आईडी से फॉर्म भर जाएगा, या आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा तो भी आपका जो है उससे फॉर्म भर जाएगा। अब देखिए इसमें साथियों आपका क्या क्या पेपर होने वाले। पेपर की साथियों हम बात करें, इसमें आपके 3 पेपर होने वाले। कितने पेपर होने वाले? 3 पेपर होने वाले। देखो पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट कॉन्करेंट विद पोस्ट हम बात करें 75 का होगा, जो कि 3 घंटे का पेपर होने वाला है। फिर साथियों पेपर सेकंड होगा, ये भी सब्जेक्ट का होगा, जो कि 75 मार्क्स का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा। मतलब सब्जेक्ट का आपके लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का 150 मार्क्स का यहाँ पर पेपर हो जाता है। पेपर थर्ड की हम बात करें, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की हम बात करें, 50 मार्क्स का होने वाला है, जो कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है। इस प्रकार साथियों यहाँ पर आपके कितने हो गए भैया? 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है। इंटरव्यू की हम बात करें, इंटरव्यू साथियों जो होने वाला है साथियों 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है, आपका एग्जाम होने के बाद मतलब हम बात करें, ठीक है। द एक्सटेंड 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरीज बाय द कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम marks written exams as may be fixed by the commission shall be summoned with for interview। हम बात की लगभग साथियों जो वैकेंसीज है इसका 3 गुना आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए हम बात करें, ठीक है। और सिलेबस की हम बात करें, shall be as specified the commissions की हम बात करते हैं, तो सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भैया जो बोर्ड जो हो जाता है आपकी वेबसाइट पर जो है आरपीएससी अपनी वेबसाइट पर जो सिलेबस जारी कर देगा कुछ समय की हम बात करें, कुछ समय में, है ना। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है, हम बात करते हैं। अब देखो भैया हम बात करें, आप बॉल पेन से साथियों हमको भरना होता है ऐसे ऐसे जो इसमें दे रखा है, हम बात करें आपका बाकी का ओमार बेस पर पेपर होगा, ठीक है। और ये चीजें साथियों इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो कॉलेज लाइब्रेरी का नोटिफिकेशन की हम बात करें, अब साथियों मेनली जो है ना आपका क्या हो जाता है इसमें, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की हम बात करते हैं भैया। किसकी हम बात करें? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की भैया कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इसका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं, तो अभी मिल जाएगा हमें। अगर साथियों हम बात करें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की हम बात करें, इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में क्या क्या डेफिनेशन की हम बात करें, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, मतलब भैया है क्या मामला इसमें हम बात करें, जो सबसे मेनली आपको क्या कर रहा है इस टाइम पर जो परेशान कर रहा है। देखिए 17/7/2023 ऑफ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मींस एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55%, मतलब आपका 55% क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। अब 55% एवरेज किसका होना चाहिए? मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग्स टू मास्टर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% की हम बात करें। मास्टर डिग्री को तो पहले अलग कर दिया हम बात करें, ठीक है। एंड मार्क्स इन ग्रेजुएशन 50% क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में होनी चाहिए भैया। एनी वन ऑफ द सेकेंडरी हाई स्कूल की हम बात करें, सेकेंडरी और हाई स्कूल में आपके पास 50% होनी चाहिए, ठीक है हम बात करें, ठीक है। सीनियर हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की हम बात करें, ग्रेजुएट इन द पॉइंट स्केल वेयर अ ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क्स एंड और राउंडिंग अप टू द मेक इट। भैया आपके पास कोई किसी प्रकार का ग्रेस नहीं लगा होना चाहिए और कुछ नहीं लगा होना चाहिए, फुली भैया सीधे सीधे पास हुआ होना चाहिए, आपके पास कम से कम 50 मार्क्स आने हुए चाहिए, ठीक है। 55 और 50% एज द केस में भी हम बात करें। अब देखिए हम बात करें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है क्या मामला। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की साथियों हम बात करें भैया, आपके पास जो है ना एमएलआईएस के अलावा हम बात करें भाई, एमएलआईएस में तो भाई आपको दे दिया, ठीक है। 3 एग्जाम्स की कौन कौन सी बात की जा रही है साथियों हम बात करें। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों आपके पास बीएलआईएस में कितने भाई 50%। ग्रेजुएशन की साथियों हम बात करें तो ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए, आपके पास 50% होनी चाहिए आपके पास, है ना। कितने परसेंट होनी चाहिए, 50%। इसके अलावा साथियों आपकी सेकेंडरी की हम बात करें या साथियों हम बात करें सीनियर सेकेंडरी, दोनों में से कोई सा भी एक दे दो यहाँ पर, उसके कितने मार्क्स होने चाहिए 50%। तो सब में 50-50 आने चाहिए,
तीनों को टोटल मिलाओगे तो टोटल मिलाने के बाद कितने हो जाते हैं भैया, 55% आपके पास होने चाहिए। ठीक है, कम से कम तीनों में 50-50 होनी चाहिए। तीनों का जो एवरेज जो होगा वो एवरेज कितना होनी चाहिए, आपका 55% होना चाहिए। मामला यहाँ क्या टकरा है। ठीक है, मतलब हम अपीयरिंग में फॉर्म भी भर सकते हैं, नेट क्लियर नहीं होगा तो भी हम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू तक हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, मेनली क्या है, लगभग साथियों जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनका साथियों जो है ना, ग्रेजुएशन की हम बात करें या 10th और 12th की हम बात करें, उनमें साथियों वहां पर वो अपने आप में यहाँ क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बाकी का साथियों पीटीआई की हम बात करें, होम साइंस में हम बात करें, उसमें साथियों कोई भी किसी प्रकार के गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को शामिल नहीं किया है, जबकि साथियों यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल जाती है। एमएलआईएस के पहले ही दे दिया, एमएलआईएस का भैया आपके पास क्या होना चाहिए, है ना, जनरल से हो तो कितना होना चाहिए आपके पास 55, और आप ओबीसी हो तो कितना होना चाहिए आपके पास 50। तो ये चीजें साथियों आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में हमने डिस्कशन हमने कर लिया। तो साथियों कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, तो जो भी इसके लिए एलिजिबल हो रहे हो आप, तो सभी साथियों का एसएलसी क्लासेस हार्दिक स्वागत करती है। साथियों तैयारी करते रहिए, रेगुलर स्टडी रखनी है साथियों, ये वो सपना है साथियों बात के जो लाइब्रेरी में आप टॉप पर देखते हो सबसे। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए साथियों आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, स्टडी करनी पड़ेगी। और कॉलेज लाइब्रेरी का जो बैच हो जाता है साथियों, नया बैच हो जाता है, एक न्यू अपडेशन के साथ बैच लेकर आएंगे हम, जो जल्दी ही साथियों इसको अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आप तैयारी करना चाहते हो एसएलसी क्लासेस के साथ जुड़कर, तो आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। बैच इसका अलग से हम अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि जो जल्द अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत सभी को।